हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज हम फिर से अपने एक नेक्स्ट पैसेज के साथ अपना ये लेक्चर शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमेशा की तरह से मैं सभी को दिखा देता हूँ कि इस पैसेज का सोर्स क्या है। ठीक है, आपको मैं हमेशा बताता ही हूँ कि आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक हो सकती है। इस बुक में आपको जाना है और क्या करना है, आपको 2018 की लिस्ट में देखना है। वहाँ पर ये 18th सेट मिलेगा आपको। 18th का मतलब आपका सीजीएल का तीसरा सेट है, मतलब सीजीएल प्री का ये सेट है। ठीक है, उसका हम ये पैसेज कर रहे हैं और पैसेज तुम्हारे सामने है। जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं क्या एक बार कंप्लीट पैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। ये रहा आपके सामने पैसेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं उनके पास तो ये पूरे के पूरे सेट्स ही अवेलेबल होते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अटेम्प्ट कर लो इस लेक्चर को देखने से पहले। और फिर अपने मार्क्स ज़रूर बताया करो मुझे हमेशा की तरह से कि हाँ किसका कितना स्कोर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक जब आपने सीखना शुरू किया, जब आपकी जॉब लगेगी, तब से तब तक ये जो 2 समय के बीच का जो टाइम है, जो ये सफ़र है, ये पता रहना चाहिए आपको कि आपको कहाँ से आप कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, और ये अटेम्प्ट करने से ही पता लगेगा। तो ये रहा कंप्लीट पैसेज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे के भी ऑप्शंस दिखा देता हूं मैं, ये रहे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन तक आपका ये पैसेज है, जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं हिंदी बताना स्टार्ट करता हूं। अब मैं सेंस के साथ साथ आपके आंसर्स आपको फिल कराना शुरू करता हूं। ध्यान रखें, आंसर्स लगाते टाइम या मेरे आंसर मेरा सेंस पकड़ने से पहले, क्योंकि टीचर के पढ़ाने के बाद पैसेज आसान लगने लगता है, फिर बाद में आप कहते हैं हमें तो आसान पढ़ाते हैं, जबकि मैं रियल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से पैसेजेस पढ़ा रहा हूँ। जो कि आसान या भारी हमें देखना ही नहीं चाहिए, हमें बस ये देखना चाहिए कि हम पैसेज पढ़ रहे हैं किसी ना किसी पिछले सेट का। ठीक है, उसी से हमारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक, तो पहले ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना ताकि आपको रियलिटी पता लग जाए पैसेज किस तरह का है। हल्का हो भारी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। ठीक है, चलो अब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है पैसेज, देखें ध्यान से। ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक को कंट्रोल करने के लिए उत्सुक होकर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, लिख लेना फटाफट से। ठीक है, जो भी मीनिंग नया लगे लेक्चर पॉज करके तुम लिख सकते हो। द ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश नेवी थी उत्सुक किस पर कंट्रोल करने के लिए, साउथ अटलांटिक को। ब्रिटिश नेवी हैज टास्क्ड एडमिरल बैरन, इसने क्या किया, एडमिरल बैरन को क्या किया, टास्क दिया। सेटलिंग एन आइलैंड, कि वो एक आइलैंड सेटल करे, कि वो एक आइलैंड सेट करे ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट, जो कि साउथ अमेरिकन कोस्ट से थोड़ा दूर हो। देखो जो डबल एफ होता है ना, ये दूरी को शो करता है, तो ध्यान रखना ये क्या कह रहा है कि आइलैंड को एक सेट करे साउथ अटलांटिक कोस्ट से थोड़ा दूरी पर। शिप्स कुड रीसप्लाई, जहां पर शिप्स क्या कर सके, जहां पर शिप जो है रीसप्लाई कर सके, मतलब जो चीज खत्म हो चुकी है उनको दोबारा से सप्लाई कर सके। तो यहां पर क्या बोला गया है, जहां की फ्लुएंसी आ रही है। हमने अभी 7th फिल नहीं किया है, लेकिन हम 8th में देख रहे हैं कि जहां की फ्लुएंसी आ रही है, तो जहां के लिए कौन सा कंजंक्शन बेस्ट रहता है, देयर बेस्ट रहेगा, नहीं। व्हेन, नहीं, व्हेन का मतलब कब होता है। वेयर का मतलब जहां होता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक आता है वेयर एवर, जहां कहीं, जहां कहीं की भी फ्लुएंसी नहीं है, दैट्स वाई आपको आंसर वेयर चुनना होगा। जहां पर शिप्स क्या काम कर सकें, रीसप्लाई कर सकें चीजों को। ठीक है, तो अब हम 7th पर चलते हैं वापस। 7th में क्या कहा गया है, 7th में कहा जा रहा है कि एडमिरल बैरन को टास्क दिया गया कि वो क्या करें, एक आइलैंड सेट करें, एक आइलैंड पर अपनी जो है आर्मी वगैरह सेट कर ले। ठीक है, तो टास्क जो होता है ना, टास्क के साथ किसी को कोई काम देना, उसके लिए आपको ये याद रखना है, ये फिक्स फ्रेजल वर्ब है, टास्क विद होगा। बहुत से बच्चों को ये फ्लुएंसी आ रही होगी कि टास्क एडमिरल बैरन फॉर सेटलिंग, मतलब उसको ये काम करने के लिए दे दिया या ये काम करने का उन्हें सेंस दे दिया। इस तरह की फ्लुएंसी आ रही होगी फॉर या ऑफ की, बट दोनों ही गलत हैं। क्यों, क्योंकि टास्क के साथ आपको विद फिक्स है, इस वजह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो 8th तक हमारा हो गया, जहां पर शिप्स जो है रीसप्लाई कर सके। एंड देन फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव, और उसके बाद में क्या करें, वो एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प में, मतलब एक और चॉइस में क्या कर सकें, कुछ ढूंढ सकें, क्या, टू द ईस्ट इंडीज, जिससे कि वो ईस्ट इंडीज तक जा सके, ऐसा कोई रास्ता ढूंढ सके। तो रास्ते की फ्लुएंसी आ रही है, तो रास्ते की फ्लुएंसी के लिए हमें 9th में क्या फिल करना है, देखो ध्यान से। क्या रास्ते के लिए हमें यहाँ पर
रूट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। रोड लगा सकते हैं, नहीं, शिप की बात हो रही है तो रोड यहाँ पर नहीं आएगा। पाथ का मतलब आपके चलने का रास्ता होता है, नॉर्मल जो फ्लुएंसी में हम यूज करते हैं उसको पाथ कहते हैं, चलने का, वो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिप का रास्ता या फिर आने जाने का एक रूट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो रूट की फ्लुएंसी है। मीन्स का हिंदी मीनिंग आता है तरीके, तो तरीके का भी सेंस नहीं है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प में एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि भाई यहां से हम यहां तक भी जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टिप का राउंड लगाने के बाद एडमिरल बैरन कन्फ्रंटेड, एडमिरल बैरन के सामने आया, या मतलब उनका सामना हुआ, कुछ भी बोल सकते हो, उनके सामने आया द वर्ल्ड का बॉडी ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा पानी, बॉडी ऑफ वाटर का मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा पानी उनके सामने आया। ठीक है, उसकी टिप का राउंड लगाने के बाद में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा पानी उनके सामने आया। अब वो सबसे ज्यादा का सेंस आ रहा है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की फ्लुएंसी आ रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड कोई भी एडजेक्टिव हमारे पास होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या होगा? लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है? नहीं। मोर लार्जर, दो कंपैरेटिव डिग्री तो एक साथ ग्रामेटिकल एरर होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। लार्ज है पॉजिटिव डिग्री, ज्यादा बड़ा पानी मिला? नहीं। सबसे बड़ा बॉडी ऑफ वाटर मिला, मतलब सबसे बड़ा समुद्र मिला, लार्जेस्ट आएगा क्योंकि सुपरलेटिव की फ्लुएंसी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें क्या मिला? लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर मिला, द एंडलेस पैसिफिक ओशन, जिसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। एंडलेस इन्होंने नाम दिया, एंडलेस का मतलब जिसका अंत ही ना हो, मतलब चलते जा रहे हैं, अंत ही नहीं आ रहा, धरती नहीं आ रही है, जमीन ही नहीं आ रही है, ये वाली चीज बोली गई है, तो इसका नाम था एंडलेस पैसिफिक ओशन। आफ्टर ए मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू होरिजन, मतलब जब वो क्षितिज पर देख रहे थे शिप में यात्रा करते हुए, लगभग 1 महीने तक वो यात्रा करते रहे, जमीन ही नहीं दिखाई दे रही थी। एम्प्टी ब्लू होरिजन, केवल खाली ब्लू क्षितिज दिखाई दे रहा था, नीले रंग का, मतलब सामने पानी ही पानी दिखाई दे रहा था 1 महीने तक। उसके बाद 1 महीने के बाद एक टाइनी आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड दिखा। अब यहाँ पर दिखने का सेंस है, मतलब वहां पर एक छोटा सा आइलैंड था। अब दिखने के लिए आप क्या लगाएंगे? एक छोटा सा आइलैंड सामने आया, एक छोटा सा आइलैंड दिखा, इसके लिए क्या लगा सकते हो? कम आउट का मतलब आइलैंड आया? नहीं, आइलैंड सामने निकल करके आया, ये सेंस नहीं है, आइलैंड नहीं जा रहा है, आ रहा है, हम जा रहे हैं उसकी तरफ, वो तो हमें दिख रहा है बस। एपियर का मतलब सामने आना, एपियर का मतलब किसी चीज का दिखना, ये सेंस हो सकता है। शो का मतलब किसी को दिखावा करना भी हो सकता है, जैसे शो ऑफ तुमने सुना होगा, किसी को दिखाना। दिखाना नहीं, वो वहीं पर था इसलिए दिखेगा बस, दिखाना नहीं होगा, तो आंसर सी भी नहीं होगा। स्टूड अप का मतलब आइलैंड आकर के सामने खड़ा हो गया? नहीं, केवल दिखा, इसीलिए आपका आंसर बी होगा, यहां पर स्टूड अप नहीं आएगा, स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूड अप, एपियर्ड, ए टाइनी आइलैंड एपियर्ड, एक छोटा सा आइलैंड दिखा। बैरन जोयसली, बैरन ने खुशी से डिस्क्राइब किया, वर्णन किया इस आइलैंड की ब्यूटीफुल एपियरेंस का। ये आइलैंड कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था, देखो एपियरेंस का मतलब वही दिखने से ही है यहाँ पर, इसीलिए हमने एपियर से रिलेटेड वर्ड लगाया कि ये आइलैंड कितना खूबसूरत दिख रहा था, उन्होंने इसकी ब्यूटी का खुशी से वर्णन किया। सराउंडेड बाय ए बीच, जो कि एक बीच से सराउंडेड था, मतलब इसके चारों तरफ बीच था आइलैंड के। ऑफ द फाइनेस्ट वाइट सैंड, जिस पर क्या थी? बिल्कुल बारीक सफेद रेत के कण थे या रेत थी। एंड कवर्ड विद टॉल ट्रीज, और ये चारों तरफ से लंबे लंबे पेड़ों से कवर्ड था। समझ गए? तो ये हिंदी सेंस हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारी हिंदी समझाने पर तुम्हें इतना जोर इसीलिए देता हूं ताकि तुम और भी अलग अलग लेवल पर भी इंप्रूव कर सको खुद को, जैसे PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट जिन्हें हम कहते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है, या फिर स्पीकिंग होती है। कई लेवल पे हम इंग्लिश सीखते हैं, अलग अलग पर्सन का अलग अलग कारण हो सकता है इंग्लिश सीखने का, या फिर ये पैसेजेस, या फिर ये कुछ चीज़ ढूंढने का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी ओवरऑल सारी चीज़ें 1 या 2 पैसेज डेली पढ़ने में कवर होती रहे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा आज का पैसेज भी पूरा हुआ। एक बार इसको अच्छे से प्रोनाउंशिएट करके पढ़ भी लेना जब तुम्हारे सामने सारे आंसर आ जाए, और कोशिश किया करो कि एक आध बार लिख भी लिया करो, ताकि 5 मिनट लगती हैं इसमें, ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लिखने में लगती हैं। उससे आपकी जब हैंड राइटिंग में जब चीज़ आएगी, हाथ से आप लिखेंगे, तो आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि आप कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है।
ठीक है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी होती हुई दिखाई देती हैं फिर। तो इसलिए कोशिश किया करो कि एटलीस्ट एक बार पैसेज को लिख लिया करो, अगर छोटा है तो। बड़ा है तो 2 दिन तक टुकड़ों टुकड़ों में लिख लिया करो, क्योंकि सब्जेक्ट और भी हैं जो हमें देखने हैं। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आपने तो कह दिया कि भाई लिख लिया करो एक बार, हम तो ज़्यादा बार भी लिख लेंगे, हमारे पास तो टाइम है। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारे पास सिर्फ एक नहीं है, कहीं कहीं सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो इसलिए हर चीज़ को लिमिटेड टाइम दो और फिर दूसरे सब्जेक्ट पर मूव कर जाओ। ठीक है, रेगुलरिटी बनी रहे, बस इस बात पर ध्यान दो। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर लर्निंग।